फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ बातों को, जैसे कि ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हाइपोटेंशन से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में मैं आपका कैसे हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन को कंट्रोल करना चाहिए, इस बारे में भी मैं बात करूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है। हम सब जानते हैं कि हमारा हार्ट लगातार पंप करते रहते हैं और उसी पंप के ज़रिए हार्ट के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है और उसी प्रेशर के कारण हमारे पूरे बॉडी में हमारे हार्ट ने ब्लड सप्लाई करते रहते हैं। पहले हमारे राइट साइड में और उसके बाद ब्रेन में और लेफ्ट साइड में हमारा ब्लड सप्लाई होते रहते हैं। हार्ट से एक ट्यूब निकलते हैं जिसको हम एरोटा कहते हैं और उसी एरोटा ने हमारे राइट साइड ब्रेन और लेफ्ट में डिवीज़न कर देते हैं और आखिर में हमारा एरोटा कार्व होके हमारा छाती और नीचे ब्लड सप्लाई करते हैं। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, 120 ऊपर जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और नीचे 80 जिसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो ये हो गए ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड प्रेशर की मेजर। अब हम देखेंगे हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की अगर बात करें, जब हमारा ये नॉर्मल से 120 से ज़्यादा होता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से ज़्यादा होता है, उसको हम हाइपरटेंशन यानी। और हाइपरटेंशन से बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे पैरालिसिस और उसके बाद हमारा हार्ट अटैक और पेन, कुछ हेडेक भी हो सकते हैं, वर्टिगो होता है कुछ लोगों में। तो हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस है। और हाइपरटेंशन की पेशेंट की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि वो हाइपरटेंशन से गुजर रहा है। कभी अगर कोई डॉक्टर्स एक्सीडेंटली उस पेशेंट का बीपी चेक करता है तभी पता चलता है, नहीं तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता। हाँ, कभी कभी कुछ पेशेंट की सिर दर्द होता है जिससे पता चल सकता है कि ये हाइपरटेंशन की पेशेंट है। दूसरे कुछ पेशेंट के पैर फूल जाता है, उसके कारण भी हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट है। तो अब बात है कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहली बात, किसी भी डिजीज़ को अगर हैबिट के ज़रिए, कुछ डाइट के ज़रिए ठीक किया जाए बजाय मेडिसिन की, तो वो सबसे अच्छा रहता है। तो मैं कुछ हैबिट और डाइट के बारे में बताऊंगा जो कंट्रोल करने से आपका हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन, हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई आदमी स्मोकिंग करता है, धूम्रपान की उसकी हैबिट है, तो धूम्रपान से, स्मोकिंग से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरी, जो व्यक्ति कैलोरी ज़्यादा लेते हैं उसको भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। तीसरा, जो व्यक्ति सॉल्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं उन लोगों का, हमारे इंडियंस बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, इसीलिए हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन की पेशेंट है। इंडिया में 8 से 10 करोड़ लोग हैं जो हाइपरटेंशन की डिजीज से गुजर रहे हैं और हाइपरटेंशन से बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, पैरालिसिस होता है, हम सब जानते हैं। तो ये भी बड़ी समस्या है। और जो भी 8 से 10 करोड़ लोगों का हाइपरटेंशन होता है, उसमें से आधे लोग हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट लेता है और जो लेता है उसमें से आधे लोग भी अच्छे से नहीं लेता, कभी दवाई लेता है, कभी दवाई नहीं लेता। तो ये स्मोकिंग छोड़ना होगा, उसके बाद कैलोरी कम लेना होगा और
एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डैश, जो हार्ट के और ब्लड प्रेशर के ऊपर रिसर्च करते हैं। उसी ने कुछ फूड आइटम के ऊपर एक सार दिया है जिसको डैश डाइट बोला जाता है, और उसी डाइट को आप फॉलो करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकते हैं। उसका फोटो मैं इधर कहीं पे लगा दूंगा जो आप रेफर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, डिप्रेशन, टेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है हाइपरटेंशन की। 80% लोगों का हाइपरटेंशन की वजह है टेंशन। जो डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, उसी के कारण हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए कुछ समय, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। उसके बाद कुछ आप 35 से 40 मिनट्स आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, जो आपका ब्लड प्रेशर नीचे ला सकते हैं। तो ये कुछ डेली हैबिट और रूटीन, जो मैंने डाइट की भी बात की, ये कुछ आपके मान के चलने से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अब थोड़ा बात करते हैं हाइपोटेंशन की। जो ब्लड प्रेशर घटने से जो होता है उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। एक होता है सिर वर्टिगो होता है, जो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। वर्टिगो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर क्योंकि कम हो जाता है, तो हार्ट से ऊपर जाने में, ब्रेन में जाने में प्रेशर की ज़रूरत होता है। वो प्रेशर हमारा हार्ट नहीं दे पाता, इसीलिए हमारा ब्रेन अच्छे से ब्लड नहीं पाता, और उसी के कारण हमारा वर्टिगो होने लगता है। तो ये कोई बड़े कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कुछ ये डेली रूटीन से, हैबिट से आप ये हाइपोटेंशन का जो प्रॉब्लम है, आप हाइपरटेंशन में जैसे सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाइपोटेंशन में इधर आप सॉल्ट ले सकते हैं, जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सॉल्ट लेने से हाइपरटेंशन कैसे होता है। इसका सिंपल आंसर है, सॉल्ट लेने से हमारा वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, जो कि अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो ये कुछ बात थी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन से रिलेटेड, जो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि मैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेके आता हूँ जिसका आपका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।